आर्थिक आधार पर विपन्न लोगों के लिए भगवान, समान बल्कि भगवान। बाबा साहब अंबेडकर का अपमान आज़ादी के पहले और आज़ादी के बाद जितना कांग्रेस और नेहरू गांधी परिवार ने किया उतना कभी हुआ था क्या? पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ के अध्यक्ष रहे लालू प्रसाद यादव, जो कांग्रेस के उस आपातकाल के खिलाफ जयप्रकाश नारायण की सेना के सिपाही थे, आज उनका दल भी नेहरू गांधी परिवार के चरणों में, कांग्रेस पार्टी के चरणों में समर्पित हो गया। एक बार भी किसी इंडी गठबंधन में शामिल समाजवादी विचारधारा के नेता ने यह प्रश्न किया क्या कि जीते जिंदगी नेहरू गांधी के परिवार के सदस्यों को देश का सर्वोच्च सम्मान कांग्रेस की सरकारों ने दे दिया, लेकिन जो व्यक्ति भगवान है, जिस व्यक्ति ने गरीब को, वंचित को, पिछड़ा को, दलित को, आर्थिक आधार पर किसी भी जाति धर्म के गरीब को समाज के मुख्य धारा में शक्ति प्रदान की, उनको देश का सर्वोच्च सम्मान कांग्रेस की सरकार ने कभी नहीं दिया। नेहरू गांधी परिवार में पैदा हो गए तो भारत रत्न मिलेगा, और बाबा साहब अंबेडकर को कांग्रेस पार्टी देश के सर्वोच्च सम्मान के योग्य नहीं समझती है क्या? लालू यादव को याद रखना चाहिए, बिहार माता सीता की भूमि है, नारी का अपमान नहीं सहेगा बिहार। कांग्रेस की दुश्मनी पिछड़ा वर्ग से है, कांग्रेस की दुश्मनी दलित से है, कांग्रेस की दुश्मनी इस देश की जनता से है, कांग्रेस की दुश्मनी इस देश में गरीब वर्ग से है। केजरीवाल जी ने दारू पर दारू फ्री किया, जेल गए। दारू पर दारू फ्री का हर्जाना दिल्ली की सम्मानित माताएं और बहनें केजरीवाल जी को भुगतान करवाएंगी। आने दीजिए चुनाव, केजरीवाल जी को समझ में आएगा दारू पर दारू बांटना कितना बड़ा पाप उन्होंने किया है। नमस्कार, राष्ट्रवाद न्यूज़ देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अनुपम प्रसून। इस वक्त संविधान के 75 साल हो गए हैं और संसद में इस बात पर चर्चा चल रही है, लेकिन कांग्रेस और जो बीजेपी विरोधी दल हैं वो एक अलग रास्ते पर चल पड़े हैं। हम इन्हीं सारे मुद्दों पर बात करेंगे और ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि दिल्ली में जो चुनाव चल रहा है, उस चुनाव में जो केजरीवाल की रणनीति है, क्या वो रणनीति जो मुफ्त बांटने वाली रणनीति है, वो रणनीति कितना काम आएगी? बिहार में क्या कुछ चल रहा है? हमारे साथ इस वक्त मौजूद है युवा चेतना के राष्ट्रीय संयोजक रोहित कुमार सिंह जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत धन्यवाद प्रसून जी। सबसे पहले ये जो कल संसद में प्रियंका गांधी ने भाषण दिया और जो बाकी जो बीजेपी विरोधी दलों का तेवर रहा संविधान के 75 साल होने के ऊपर, उसे आप कैसे देखते हैं? क्या ये लोकहित में है, देश हित में है, संविधान हित में है? निंदनीय, दुखद, जनता को हतोत्साहित करने वाला। कांग्रेस क्या बात करेगी संविधान पर? संविधान के निर्माता गरीबों, दलितों, पिछड़ों, वंचितों, आर्थिक आधार पर विपन्न लोगों के लिए भगवान, समान बल्कि भगवान। बाबा साहब अंबेडकर का अपमान आज़ादी के पहले और आज़ादी के बाद जितना कांग्रेस और नेहरू गांधी परिवार ने किया उतना कभी हुआ था क्या? 296 सदस्यीय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में मेंबर न बन पाए अंबेडकर साहब, इसके लिए हर प्रयास पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने किया। देश आज़ाद हुआ तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के सेक्रेटरी को कांग्रेस ने फंड करके, सपोर्ट करके अंबेडकर जी के खिलाफ चुनाव लड़वाया, और ज़बरदस्ती, क्योंकि प्रधानमंत्री तो नेहरू जी आज़ादी के तुरंत बाद हो गए थे, बाबा साहब को चुनाव में पराजित कराया। जिस संविधान का निर्माण बाबा साहब अंबेडकर जी ने किया उसमें सेकुलर शब्द कहीं नहीं था। वो तो उसके खिलाफ थे, वो तो जोड़ जब इमरजेंसी इंपोज किया इंदिरा गांधी ने और पार्लियामेंट था ही नहीं एग्जिस्टेंस में, देश के प्रमुख विपक्षी नेताओं को जेल में बंद कर दिया था इंदिरा गांधी ने, तो अमेंडमेंट करके सेकुलर वर्ड इंडल्ज कर दिया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। कितना गला घोंटेगी कांग्रेस? राजनारायण जी ने मुकदमा किया इंदिरा गांधी जी के ऊपर। इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस समय के न्यायमूर्ति माननीय जगमोहन सिन्हा जी ने इंदिरा गांधी जी के चुनाव को इनवैलिड कर दिया। बिलबिलाई हुई, तमतमाई हुई, खिसियाई हुई। इंदिरा गांधी जी ने इस देश में आपातकाल लगा दिया जो बाबा साहब अंबेडकर और संविधान के विपरीत था। देश के सम्मानित वरिष्ठ राजनेताओं को जेल में बंद कर दिया जो इंदिरा गांधी और इंदिरा गांधी के परिवार की चापलूसी करने को तैयार नहीं थे। तो सबसे बड़ी बात कि समाजवादी नेता मुलायम सिंह भी जेल गए और आपको बता रहा हूँ, उसी पर आ रहा हूँ। बिहार में लालू प्रसाद यादव, जयप्रकाश का है संदेश, युवक बचाओ अपना देश का नारा सड़कों पर लगाने वाले उस समय के तत्कालीन छात्र नेता, पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ के अध्यक्ष रहे लालू प्रसाद यादव, जो कांग्रेस के उस आपातकाल के खिलाफ जयप्रकाश नारायण की सेना के सिपाही थे, आज उनका दल भी नेहरू गांधी परिवार के चरणों में, कांग्रेस पार्टी के चरणों में समर्पित हो गया।
आप स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी का नाम ले रहे थे। उनका पूरा दल चरण चुंबन में व्यस्त है कांग्रेस के। एक बार भी किसी इंडी गठबंधन में शामिल समाजवादी विचारधारा के नेता ने यह प्रश्न किया क्या कि जीते जिंदगी नेहरू गांधी के परिवार के सदस्यों को देश का सर्वोच्च सम्मान कांग्रेस की सरकारों ने दे दिया, लेकिन जो व्यक्ति भगवान है, जिस व्यक्ति ने गरीब को, वंचित को, पिछड़ा को, दलित को, आर्थिक आधार पर किसी भी जाति धर्म के गरीब को समाज के मुख्य धारा में शक्ति प्रदान की, उनको देश का सर्वोच्च सम्मान कांग्रेस की सरकार ने कभी नहीं दिया। पहली बार 1989 में गैर कांग्रेस सरकार ने बाबा साहब अंबेडकर को देश का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न दिया। क्या ये असंवैधानिक नहीं है? क्या समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल और इंडी गठबंधन में शामिल गैर कांग्रेसी राजनीतिक दलों को यह सवाल संविधान पर चर्चा के दौरान कांग्रेस की लीडरशिप, कांग्रेस के बहादुर शाह जफर, युवराज, लोकसभा में विपक्ष के नेता के पद पर आसीन राहुल गांधी जी से नहीं पूछना चाहिए? क्या प्रियंका गांधी को इस बात पर जवाब नहीं देना चाहिए? नेहरू गांधी परिवार में पैदा हो गए तो भारत रत्न मिलेगा, और बाबा साहब अंबेडकर को कांग्रेस पार्टी देश के सर्वोच्च सम्मान के योग्य नहीं समझती है क्या? अच्छा, तो अब जब आपने इस चर्चा को छेड़ी दिया है तो एक और सवाल पूछ लेते हैं। हाथरस की घटना तो बहुत साल हो गए, हाथरस की पीड़िता को इंसाफ भी मिल गया, सब कुछ जो हो रहा है लोग देख रहे हैं। अभी आपने एक बयान सुना होगा, आप चूंकि बिहार से आते हैं इसलिए मैं आपसे ये सवाल पूछ रहा हूँ और दिल पर हाथ रखकर इसका जवाब दीजिएगा। लालू यादव जी ने कहा कि नीतीश कुमार जो यात्रा पर निकल रहे हैं वो दरअसल आंख सेकने जा रहे हैं, और इस पर कांग्रेस और जो बाकी दल उनके साथ खड़े थे किसी ने भी एक आवाज़ नहीं उठाई। देखिए, लालू जी महिलाओं का अपमान नहीं है? लालू जी तो जोकर की तरह बोलते रहते हैं, जो मन में आता है, जो मुंह में आता है वही बोल देते हैं। लगता है कि भारतीय राजनीति और बिहार उनका चारागाह है, हम आप और पूरा देश उनका नौकर चाकर है। अरे लालू जी, 7 बेटियों के पिता आप हैं, नारी के संदर्भ में क्या बोल रहे हैं आप? बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी महिला संवाद यात्रा पर निकल रहे हैं और आप इस प्रकार का भद्दा बयान नीतीश कुमार जी के संदर्भ में और राज्य के नारियों के संदर्भ में दे रहे हैं। लालू यादव को याद रखना चाहिए, बिहार माता सीता की भूमि है, नारी का अपमान नहीं सहेगा बिहार। 2025 के आम चुनाव में लालू यादव के पुत्र को, परिवार को, दल को, गठबंधन को राज्य की जनता बताएगी क्या सेंकना है, कैसे सेंका जाता है। दुरुस्त हो जाएंगे लालू यादव, उनका दल, उनका परिवार। अभी तेजस्वी का एक बयान आया, तेजस्वी आते हैं तो पर्चा लीक बंद, तेजस्वी जाते हैं तो पर्चे पे तेजस्वी के ही लोग पर्चा लीक करा रहे हैं। अभी लीक हो गया, फिर से पर्चा लीक हुआ कि नहीं हुआ ये तो जांच का विषय है। ये जो एक प्रोपेगेंडा हुआ इसमें आरजेडी के लोग शामिल हैं। मैं अपील करता हूं राज्य के मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी से, पूरी जांच होनी चाहिए और मुझे पूर्ण विश्वास है आरजेडी के लोग, तेजस्वी यादव के कार्यकर्ता पाए जाएंगे दोषी। ये लोग बिहार को अस्थिर करना चाहते हैं, ये लोग बिहार की बनी हुई प्रतिष्ठा को समाप्त करना चाहते हैं। 15 सालों तक शासन में रहने के उपरांत राज्य को जंगल राज में धकेला, वो तो गुंडा राज स्थापित किया। तेजस्वी आते हैं नौकरी के पर्चे बंटते हैं और तेजस्वी जाते हैं तो क्या है तेजस्वी यादव? जाते हैं। राज्य के डिप्टी चीफ मिनिस्टर, कैबिनेट के मंत्री थे नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, यही नौकरी दे दिए हैं। जो मुंह में आता है पिता पुत्र बोलते रहते हैं। नौकरी मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री ना देते हैं भाई। वातिज तेजस्वी यादव नीतीश कुमार जी के कैबिनेट में मंत्री थे, तेजस्वी इससे ज्यादा नहीं थे। अब थोड़ा दिल्ली चुनाव की बात कर लेते हैं। इस वक्त हम दिल्ली में खड़े हैं। दिल्ली में हमने देखा अरविंद केजरीवाल ने फिर से फ्रीबीज की लाइन लगा दी है। 6 बड़ी घोषणाएं। चलिए, तो पानी बिजली अभी तक दे रहे थे फ्री, अब ऑटो वालों को पैसा देंगे, महिलाओं को पेंशन देंगे 2100 रुपये। अब आतिशी मार्लेना जो मुख्यमंत्री है वो तो यहाँ तक कह रही हैं कि अब शराब बिना आपको आपके आधार कार्ड पैन कार्ड के नहीं मिलेगा। देखिए प्रसून जी, पहले तो आतिशी जी अपने लिए जो विपक्ष के नेता का पद आम आदमी पार्टी के कोटा में दिल्ली की सम्मानित जनता देगी चुनाव के उपरांत, उस पर आसीन होने की व्यवस्था कर लें। मुख्यमंत्री तो अब आम आदमी पार्टी का बनेगा नहीं, देश की आम जनता की हैसियत से, और दिल्ली में भी आता जाता रहता हूँ। मैं हूँ तो बिहार का, लेकिन दिल्ली से काफ़ी जुड़ाव है चूँकि देश की राजधानी है। तो आतिशी जी के दल को मुख्यमंत्री का पद तो दिल्ली की सम्मानित जनता देने नहीं जा रही है, तो विपक्ष के नेता के पद पर आसीन होने की स्थिति में आम आदमी पार्टी रहेगी, तो आतिशी जी को वो पद तो मिलेगा नहीं। और रही बात फ्री बांटने का, तो अशोक गहलोत साहब ने राजस्थान के चुनाव में बड़ा फ्री घोषणा किया था
जनता ने फ्री कर दिया। देश की जनता, दिल्ली की जनता बड़ी समझदार है। केजरीवाल जी ने दारू पर दारू फ्री किया, जेल गए। दारू पर दारू फ्री का हर्जाना दिल्ली की सम्मानित माताएं और बहनें केजरीवाल जी को भुगतान करवाएंगी। आने दीजिए चुनाव, केजरीवाल जी को समझ में आएगा दारू पर दारू बांटना कितना बड़ा पाप उन्होंने किया है। ये कांग्रेस और जो हमारे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ साहब, उनकी क्या दुश्मनी है? अचानक देखा हमने नो कॉन्फिडेंस मोशन। कांग्रेस की दुश्मनी उपराष्ट्रपति के पद से तो है। कांग्रेस की दुश्मनी सोशल जस्टिस से है। कांग्रेस की दुश्मनी पिछड़ा वर्ग से है। कांग्रेस की दुश्मनी दलित से है। कांग्रेस की दुश्मनी इस देश की जनता से है। कांग्रेस की दुश्मनी इस देश में गरीब वर्ग से है। कांग्रेस की दुश्मनी हर एक उस व्यक्ति से है जो देश के वैभव को अंतर्राष्ट्रीय पटल पर स्थापित करना चाहता है। देश के उपराष्ट्रपति गरीब और पिछड़ा वर्ग से आते हैं, किसान पुत्र हैं, भूमि पुत्र हैं। अच्छा नहीं लग रहा है प्रियंका गांधी जी को, राहुल गांधी जी को, नेहरू गांधी परिवार को, कांग्रेस की लीडरशिप को कि कैसे गरीब का बेटा, पिछड़ा का बेटा, वंचित वर्ग का प्रतिनिधि देश का उपराष्ट्रपति है, कैसे वो पार्लियामेंट चला रहे हैं, कैसे वो राज्यसभा के सभापति हैं। कांग्रेस तो बैकवर्ड दलित विरोधी है ना, कांग्रेस तो सामाजिक न्याय की विरोधी है ना, कांग्रेस तो आर्थिक आधार पर गरीब हर वर्ग हर धर्म के लोगों की विरोधी है ना। चिंता मत कीजिए, दिल्ली और बिहार में चुनाव आ रहा है, जनता सब समझा देगी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद आपको, थैंक यू। काफ़ी बड़ी बात बहुत धन्यवाद है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।